सोचिए, मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया, यहाँ एक छोटा सा गलत फैसला भी लाखों करोड़ों का नुकसान करा सकता है। तो सवाल ये है कि इतने बड़े दाव के साथ समझदारी भरे फैसले लिए कैसे जाएं? चलिए, आज इसी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि हम भविष्य की एक झलक कैसे पा सकते हैं। तो ये रहा वो मिलियन डॉलर सवाल, लिटरली, कि किसी फैक्ट्री को अपग्रेड कैसे किया जाए बिना लाखों करोड़ों रुपए डुबोए। क्या एक नया रोबोट लगा दें या कोई और तेज मशीन? ये फैसले बहुत बड़े हैं, बहुत महंगे हैं, और अगर फैसला गलत हो गया ना, तो पैसा और वक्त दोनों की बर्बादी पक्की है। और इसी बड़े सवाल का जवाब है फैक्ट्री सिमुलेशन। इसे एक तरह का डिजिटल टेस्टिंग ग्राउंड मान लीजिए। एक ऐसी जगह जहां असल दुनिया में कोई भी बदलाव करने से पहले उसके हर अच्छे और बुरे असर को कंप्यूटर पर ही देख लिया जाता है। मतलब कोई रिस्क नहीं, कोई बर्बादी नहीं। तो सवाल ये उठता है कि ये जादुई आईना आखिर काम कैसे करता है? इसके पीछे जो इंजन है उसे कहते हैं डिस्क्रीट इवेंट सिमुलेशन, या शॉर्ट में DES। ये तकनीक क्या करती है कि पूरी फैक्ट्री को घटनाओं की एक चेन के तौर पर देखती है। जैसे एक पार्ट आया, फिर मशीन ने अपना काम शुरू किया, काम खत्म हुआ और पार्ट आगे बढ़ गया। बिल्कुल ऐसे ही, स्टेप बाय स्टेप। और इसी से सिस्टम की एकदम असली तस्वीर सामने आ जाती है। ठीक है, तो अब हमें सिमुलेशन के बारे में तो पता चल गया, पर असली सवाल तो अब आता है कि इतनी बड़ी और कॉम्प्लेक्स फैक्ट्री में इसका इस्तेमाल करके असल प्रॉब्लम को ढूंढे कैसे? मतलब हमारी जासूसी शुरू कहां से होगी? तो सबसे पहला कदम है हमारे सिस्टम के विलन को ढूंढ निकालना, और इस विलन का नाम है बॉटलनेक। ये वो एक जगह है, वो एक रुकावट है जो पूरे सिस्टम की स्पीड पर ब्रेक लगा रही है। अगर इसे ढूंढ लिया तो समझिए आधी जंग तो वहीं जीत ली। तो चलिए, अब जरा अपनी वर्चुअल फैक्ट्री से मिले सबूतों पर एक नजर डालते हैं। ये रिपोर्ट हमें दिखा रही है कि कौन सी मशीन कितना ज्यादा बिजी है, यानी उसका यूटिलाइजेशन कितना है। देखिए, मशीन M1 85% बिजी है और M3 75%। लेकिन यहाँ एक मशीन है जो लगभग हर वक्त काम कर रही है। 98%, 98%। बस यही वो नंबर है जो हमें हमारी जासूसी का सबसे बड़ा सुराग दे रहा है। एक ऐसी मशीन जो अपनी कैपेसिटी की बिल्कुल हद पर, एकदम लिमिट पर काम कर रही है। और बस केस सॉल्व हो गया। ये बिल्कुल साफ है कि मशीन M2 ही हमारे सिस्टम की सबसे बड़ी रुकावट है, हमारा बॉटलनेक। यही वो पॉइंट है जो पूरी प्रोडक्शन लाइन की स्पीड को कंट्रोल कर रहा है। तो लीजिए, हमने अपनी प्रॉब्लम को पकड़ लिया है। तो बॉटलनेक तो मिल गया, लेकिन अब आता है फैसले का वक्त। अब मैनेजमेंट के सामने फैक्ट्री का आउटपुट बढ़ाने के लिए दो अलग-अलग प्रपोजल रखे गए हैं। प्रपोजल ए कहता है कि सीधा बॉटलनेक पे ही अटैक करो, यानी मशीन M2 को ही अपग्रेड कर दो। वहीं प्रपोजल बी का कहना है कि सिस्टम की शुरुआत में एक और M1 मशीन लगा दी जाए। सुनने में तो दोनों ही काफी लॉजिकल लगते हैं, है ना? अब जरा सोचिए, अगर ये फैसला किसी को लेना हो तो वो किस पर दांव लगाएगा? बॉटलनेक को ठीक करने पर या फिर सिस्टम की शुरुआत की कैपेसिटी बढ़ाने पर? अच्छी बात यह है कि सिमुलेशन हमें इसका जवाब अंदाजे से नहीं, बल्कि डेटा के आधार पर देता है। और सिमुलेशन का फैसला एकदम क्लियर कट है। प्रपोजल ए, यही है क्लियर विनर। बॉटलनेक को अपग्रेड करना ही सबसे स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है। पर ऐसा क्यों? वजह काफी दिलचस्प है। सोचिए, जब किसी सड़क के सबसे तंग हिस्से को ही चौड़ा कर दिया जाता है तो पूरे ट्रैफिक की रफ्तार अपने आप बढ़ जाती है ना? बस बॉटलनेक को ठीक करना भी बिल्कुल वैसा ही है। ये पूरे सिस्टम की असली कैपेसिटी को अनलॉक कर देता है। तो फिर प्रपोजल बी गलत क्यों था? क्योंकि उसी ट्रैफिक वाले एग्जाम्पल को देखें तो अगर बॉटलनेक से पहले और भी ज्यादा गाड़ियां भेज दी जाएं तो नतीजा क्या होगा? सिर्फ एक लंबा ट्रैफिक जैम। मशीन M1 ज्यादा पार्ट्स तो बनाती, पर वो सारे के सारे मशीन M2 के सामने बस लाइन में लगकर इंतजार ही करते रहते। तो ये समझना जरूरी है कि ये कोई जादू नहीं है, ये सब अंदाजेबाजी भी नहीं है। ये एक प्रॉपर, सिस्टमैटिक, डेटा पर आधारित प्रोसेस है। तो चलिए अब देखते हैं कि प्रोफेशनल्स इस काम को स्टेप बाय स्टेप करते कैसे हैं। ये है वो पूरा सिमुलेशन प्लानिंग फ्लो जिसे प्रोफेशनल्स फॉलो करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो लक्ष्य तय होता है कि आखिर हम जानना क्या चाहते हैं। इसके बाद उस लक्ष्य के हिसाब से सारा डेटा इकट्ठा किया जाता है। फिर उस डेटा के बेस पर एक वर्चुअल मॉडल बनता है। अब ये बहुत जरूरी है कि इस मॉडल को अच्छी तरह जांचा जाए, वेरीफाई किया जाए कि ये असल दुनिया की तरह ही बिहेव कर रहा है या नहीं। एक बार ये पक्का हो जाए, तब हम अलग अलग क्या अगर वाले सिनेरियो चलाकर देखते हैं
और आखिर में इन सारे एक्सपेरिमेंट्स के नतीजों का एनालाइज करके अपनी फाइनल सिफारिशें देते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस से आखिर हाथ क्या लगता है? हमें कई जरूरी चीजें पता चलती हैं, जैसे कि बॉटलनेक आखिर है कहां, हमारे रिसोर्स यानी मशीनें और लोग कितने % यूटिलाइज हो रहे हैं, हमारी ओवरऑल आउटपुट रेट यानी थ्रूपुट क्या हो सकता है, और कहां पर कितनी लंबी लाइनें लग रही हैं या इन्वेंट्री जमा हो रही है। ये सारी की सारी जानकारी बड़े फैसले लेने के लिए बेहद जरूरी है। और यही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है, सबसे जरूरी पॉइंट। सिमुलेशन के साथ हम मुझे ऐसा लगता है वाली सोच से निकलकर डेटा ये कहता है वाली दुनिया में आ जाते हैं। ये महंगे अंदाजों को हटाकर डेटा पर आधारित कॉन्फिडेंस देता है। तो आखिर में एक सवाल, ये सब सिर्फ फैक्ट्रियों के बारे में ही नहीं है। जरा सोचकर देखिए, हमारे अपने काम में, हमारी टीमों में, या यहाँ तक कि हमारी रोज की जिंदगी में ऐसे कौन से छिपे हुए बॉटलनेक्स हैं जो हमारी तरक्की की रफ्तार को धीमा कर रहे हैं।